बच्चों, आज हम आपको विराम चिन्ह के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है। यम 514 जो निपुण तालिका है आपकी कक्षा 5 FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो कक्षा 5 का कार्यक्रम है, कक्षा 4 और 5 का FLN, उसमें आपकी 14वीं दक्षता। यम का मतलब हो गया क्या, हिंदी H, ठीक है। और 5 का मतलब हो गया कक्षा 5 और 14 का मतलब हो गया 14वीं दक्षता है आपकी। ठीक है। उसमें क्या है, विराम चिन्हों का प्रयोग करना। जो आपके अल्प विराम है, अर्ध विराम है, पूर्ण विराम है, विस्मय बोधक है, इन चिन्हों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आज बारी बारी से विराम चिन्हों को पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, सबसे पहले कहता है कि विराम चिन्ह होता क्या है। तो विराम चिन्ह क्या होता है, विराम शब्द का अर्थ होता है ठहराव। यदि किसी बात को हम कह रहे हैं या उसमें बल दे रहे हैं या किसी चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं कम देर रुकते हैं, कहीं ज़्यादा देर रुकते हैं, तो वहाँ पर हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। विराम चिन्ह जो होते हैं वो हमारी किसी भी लिखावट में और चार चांद लगा देते हैं। जैसे देखो, यहाँ लिखा है रोको मत जाने दो, और यहाँ भी लिखा है रोको मत जाने दो। दोनों में सेम लिखा है, लेकिन जब काम हमने यहाँ लगा दिया रोको मत जाने दो, मतलब उसको जाने मत दो। लेकिन यदि हमने ये कामा लगा दिया कहाँ, रोको मत के बाद, तो उसको कहता है रोको मत जाने दो। पहले में कह रहा है जाने दो और दूसरे में कह रहा है ना जाने दो। देखो, दोनों सेम चीजें हैं, दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन कामा का अंतर हो गया। ये कामा यहाँ लग गया तो कहता है मत जाने दो, और ये कामा यहाँ लग गया तो कहता है जाने दो। इससे क्या होता है कि लिखने में सुंदरता आ जाती है। ठीक है। अब क्या है कि इन हम विराम चिन्हों को बारी बारी से पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग अभी कक्षा 5 में हो तो छोटे हो। ठीक है। ये विराम चिन्ह तो बहुत सारे होते हैं, किसी किताब में 17 है, किसी में 18 है, किसी में 20 है। जो मेन आपके सिलेबस में या मेन जो निपुण तालिका है कक्षा 5 की, जिसमें से 14वीं दक्षता है, उसमें कहा गया है क्या कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में बच्चों को बताओ। ठीक है। ये बताया गया है। तो हमने क्या किया है कि ये 5 लिख दिए। ठीक है। ये 5 लिख दिए हैं, और ये बारी बारी से और भी लिखे हैं, 17 लिखे हैं। इनके बारे में आपको हम थोड़ा थोड़ा बता देंगे। ठीक है। पहला क्या है, पूर्ण विराम। जब कोई बात कहते हैं और बात कहने के बाद उसको खत्म कर देते हैं, तो अंत में पूर्ण विराम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, जैसे कह दिया जाए यह पुस्तक अच्छी है, पूर्ण विराम, एक डंडी खींच देते हैं। इंग्लिश में बिंदी रखते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, और हिंदी में क्या करते हैं, सीधी लाइन खींच देते हैं। ठीक है। गीता खेलती है, पूर्ण विराम, इंग्लिश में होता तो बिंदी लगा देते। अगला है बालक लिखता है, पूर्ण विराम। ठीक है। इसको कहते हैं पूर्ण विराम। अब ये क्या दूसरी लाइन लिखी है, प्रश्नवाचक और विस्मयबोधक वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह में ऐसे लगता है, 2 बना के ऐसे बिंदी, और विस्मय में ऐसे लगता है। ठीक है ना। लेकिन उसमें भी विस्मयबोधक में बिंदी लगाने के बाद लास्ट में पूर्ण विराम लगता है। ठीक है। अगला क्या है, अल्प विराम। अल्प विराम को ही कामा कहते हैं, ऐसे लगाते हैं ना। अल्प विराम का प्रयोग कब होता है, जहां पर बिल्कुल थोड़ा रुकना हो। अल्प विराम, अल्प का मतलब थोड़ा, विराम मतलब ठहराव। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यदि हम पूरी चीजें बताएं, तुम आप लोग कक्षा 5 में हो तो ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, थोड़ी थोड़ी बातें बता देंगे तो आपका काम चल जाएगा। जैसे बहुत सारे नाम हो, रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश, तो सभी को कामा से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे, कामा का मतलब अल्प विराम, और लास्ट के जो 2 अक्षर होंगे उनको और से जोड़ देंगे। जैसे मान लो 4 लोग हैं, रमेश, महेश, सुरेश और दिनेश, तो रमेश अल्प विराम, महेश अल्प विराम, रमेश और महेश के बीच, रमेश अल्प विराम, महेश अल्प विराम, और सुरेश और दिनेश के बीच में और लगा देंगे। चाहे जितने नाम हो उनको कामा से जोड़ दो, और लास्ट के जो 2 नाम बचे उनको और लगाकर जोड़ दो। ठीक है। जैसे आपने प्रार्थना पत्र लिखते हो, लेटर लिखते हो, तो उसमें लिखते हो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, तो सेवा में ऐसे कामा लगाते हो, उसको कहते हैं अल्प विराम। ठीक है। तो कई जगह पर प्रयोग होता है अल्प विराम का। ठीक है। अगला क्या है, अर्ध विराम। अर्ध विराम का मतलब होता है
जो पूर्ण विराम की अपेक्षा उसमें कम देर रुकना पड़े। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन आपको 2 प्रकार बता रहे हैं। पहला प्रकार क्या है कि जहां पर बात में विरोधाभास हो, एक दूसरे के अपोजिट हो। जैसे इसमें लिखा है, उसने अपने माल को बचाने के लिए अनेक उपाय किए परंतु वे सब निष्फल हो गए। उसने प्रयास तो बहुत किया लेकिन असफल हो गया। तो इसके बीच में क्या लगाएंगे? अर्धविराम, बिंदी और कामा। ठीक है, जब दो चीजें अलग अलग हों, विरोधाभास हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, तो बिंदी लगा के ऐसे उसको कहते हैं अर्धविराम। क्या कहते हैं? अर्धविराम। दूसरा तरीका क्या होता है, एक कोई प्रधान वाक्य हो और उससे आश्रित कई वाक्य हो। जैसे कह दिया जाए सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ, अर्धविराम, बिंदी लगा के ऐसे। अब जब सूर्योदय हुआ तो अंधकार हट गया, फिर बिंदी का, पक्षी चहचहाने लगे, फिर बिंदी और वो, फिर उसके बाद हम टहलने चले गए। एक मेन चीज थी कि सूर्योदय हुआ, सूरज उगा, उसके बाद अंधेरा हट गया, और अंधेरा हट गया तो पक्षी चहचहाने लगे, और उसके बाद में हम टहलने चले गए। जब एक वाक्य जो प्रधान होता है उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं तो वहां पर भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन जो मेन है वो आपको हम बता दे रहे हैं। तो पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा बिंदी और ऐसा अर्धविराम। अगला है योजक चिन्ह। योजक क्या होता है? योजक लगता है द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। ये जब आप बड़े हो जाओगे, जब पढ़ोगे समास वगैरह, तो उसमें द्वंद्व होता है, और का लोप होता है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, ये आगे आप पढ़ोगे। जैसे कह दिया जाए रात दिन, रात और दिन, माता पिता, माता और पिता। ठीक है, सुख दुख, सुख और दुख, मतलब अपोजिट हो, माता का उल्टा पिता, रात का उल्टा दिन, तो अपोजिट हो तो भी उनके बीच में योजक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, और या फिर एक दूसरे के, और या फिर एक ही चीज बार बार है। जैसे कहते हैं वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे के बीच लगा दोगे। वह तेजी तेजी चलता है, या तो एक ही चीज 2 बार आ जाए, या एक दूसरे के विलोम शब्द हों। जैसे माता पिता, माता पिता का आशीर्वाद हमारे ऊपर भगवान बनाए रखना, तो माता पिता के बीच डैश लग जाएगा। जैसे भाई बहन, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का त्योहार होता है, फुल स्टॉप या पूर्ण विराम। ठीक है, ये होता है। जैसे गुरु शिष्य के बीच का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है, पूर्ण विराम। गुरु शिष्य के बीच योजक चिन्ह लग गया। ठीक है, तो 2 अपोजिट हो या उनके बीच में और का लोप हो, द्वंद्व समास हो, वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये हमने 5 पढ़ लिए। आपके सिलेबस में या आपके निपुण तालिका संबंधी प्रश्न में ये 5 दिए गए कि बच्चों को इसका ज्ञान होना चाहिए, इसके बारे में बच्चा बता ले। ठीक है, इसके बारे में बच्चा क्या करे? बता ले कि हमें कौन सी विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर करना है। अब बाकी देखो, देख लेते हैं। जैसे गणित में आप पढ़ते हो कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोई कहता है 6, कोई कहता है 7। जैसे आप पढ़ते हो शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण, बृहद कोण और समकोण कोण, वैसे 7 होते हैं, लेकिन कोई शून्य कोण को नहीं रखता है, तो हम कह देते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। जब हमको कंफर्म नहीं पता होता है किसी चीज के बारे में, तो हम कह देते हैं निम्न प्रकार के। क्या कह देते हैं? ऐसे ही ये विराम चिन्ह कहीं 17 लिखे हैं, कहीं 18 लिखे हैं, कहीं 20 लिखे हैं, तो हम कह देंगे विराम चिन्ह निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है अल्पविराम, हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा है अर्धविराम, पढ़ लिया। तीसरा है अपूर्ण विराम। तीसरा क्या है? अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम क्या कहता है? समानाधिकरण उपवाक्यों में जब कोई संयोजक चिन्ह न हो वहां पर अपूर्ण विराम होता है। जैसे छोटा सवाल बिंदी बिंदी, बड़ा सवाल। ठीक है, अगला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो जानते हो, पूर्ण विराम क्या होता है? जब कोई अपनी बात खत्म कर देते हैं तो क्या लग जाता है? पूर्ण विराम। अगला प्रश्नवाचक, जब कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, वहां पर क्या बनते हैं? प्रश्नवाचक। ऐसे दो बना के बिंदी। ठीक है, वहां पर प्रश्नवाचक जी। संबोधन और विस्मय सूचक, ये दोनों एक ही प्रकार के होते हैं। ऐसे डंडी खींच के बिंदी रखते हैं। जैसे संबोधन करना हो, हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो हे भगवान के बाद में बिंदी लगा के मेरी रक्षा करो, पूर्ण विराम। ठीक है, और ऐसे ही संबोधन में होता है। संबोधन में क्या होता है? संबोधन यदि किसी को करते हैं, विस्मय बोलता है। विस्मय मतलब आश्चर्य,
आश्चर्य का मतलब क्या होता है? अरे वह मर गया, अरे ऐसा हो गया, विस्मय होता है। इंग्लिश में कहते हैं हुर्रा, इलास। जब आप बड़े हो जाओगे तो पढ़ोगे कामा, इन्वर्टेड कामा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, तो वहाँ पे होता है। दोनों का चिन्ह एक ही होता है, लेकिन दोनों का समझने का अलग अलग होता है। जैसे कोई चीज संबोधन की जाए, हे भगवान मुझ पे कृपा करो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? संबोधन। लेकिन यदि कोई विस्मय, आश्चर्य वाली बात हो, वहाँ संकेत दोनों के समान है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। अगला योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आपको बता दिया, ये ऐसे सीधी लाइन। अगला विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है? यदि कही हुई बात को हम स्पष्ट रूप से कहें, जैसे आपने कोई बात कह दी, फिर बिंदी बिंदी डैश, जैसे कह दिया जाए क्या, पुरुषार्थ चार है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मतलब कोई चीज आप कह दो, उसके बाद उस चीज का वर्णन कर दो, तो वहां पर क्या होता है? विवरण चिन्ह होता है। अगला हंस पद। आपने देखा होगा कि जैसे कोई हमारी बात छूट जाती है, जैसे हम कहते हैं राम कानपुर जाता है, कानपुर हमारा छूट गया, हम कहते हैं राम जाता है और कानपुर हमारा छूट गया, तो ऐसे करके लगा देते हैं कि ऊपर कानपुर लिखा, भी लिखते नहीं हो कभी कभी, कोई चीज छूट जाती है तो ऐसे लगा के लिख नहीं देते हो, वही है हंस पद। संक्षेपण बिंदी टाइप की, जैसे मान लो किसी का नाम हो मोहनदास करमचंद गांधी, तो मो लगा के बिंदी मोहनदास, करम का लगा के, चंद्र चा बना दो और गांधी गा बना दो। मतलब पूरा नाम न लिख के उसका पहले नाम का छ लिख के बिंदी लगा दो, उसको क्या कहते हैं? संक्षेपण। क्या कहते हैं? अगला है समता सूचक, जहाँ पे हमको समान चीज पता चल जाए। जैसे मान लो हमें मालूम है कि सूर्य का पर्यायवाची रवि, भानु, भास्कर होता है, तो सूर्य बराबर रवि या भानु, ठीक है, तो वहां पे बराबर के निशान लगा देंगे। अगला है कोष्टक। कोष्टक ज्यादातर उपमा अलंकार, जब आप बड़े हो जाओगे तो अलंकार पढ़ोगे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमार, संदेह अलंकार। तो जहाँ पर किसी चीज को किसी से तुलना कर दी जाए कि जैसे आपका जो चेहरा है वो चंद्रमा के समान सुंदर है, तो आपने कह दिया कि आपका मुंह, और ब्रैकेट में लिख दिया चंद्रमा। ये 3 ब्रैकेट हैं, गणित के ब्रैकेट होते हैं, छोटा, मंझला और बड़ा, ठीक है। अगला लोक चिन्ह। कई बार आपने देखा होगा कि यदि कोई कवि अपनी बात कहता है तो लास्ट में कोई अपनी बात छोड़ देता है और बिंदी 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 रख देता है, या कहीं आपने डायलॉग देखा होगा बीप 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 बीप, है ना। तो जब कोई अपनी बात कह देता है और कहने के बाद में अपनी कोई भी कवि अपनी बात कहता है और छोटी सी बात छोड़ देता है, तो उसके बाद डाट 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 लगा देते हैं। अगला है विकल्प चिन्ह। विकल्प चिन्ह होता है, मतलब कहते हैं ऑब्लिक, या तो ये या तो वो। जैसे एक शुद्ध वर्तनी शब्द में कवयत्री, एक है कवियत्री और एक है कवयित्री, है ना, ऑब्लिक लगा देते हैं, या तो ये या तो ये, वैकल्पिक होता है चुनने के लिए। अगला होता है संकेत चिन्ह। आप देखते हो हम कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं तो उसमें स्टार लगा देते हैं, क्या करते हैं? स्टार, वही संकेत है। अगला है आपका अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, वो होता है इकारा, एक होता है दोहरा। मतलब हम कहते हैं किसी बात को ऐसे बंद कर देते हैं, तो इकारा क्या होता है? जैसे किसी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हो, क्या नाम हो, या किसी का उपनाम हो। जैसे एक कवि है रामधारी सिंह दिनकर, क्या, तो हमने लिख दिया रामधारी सिंह और सिंगल का हम लिख दिया दिनकर, ओज के कवि है। या लिख दें रामचरितमानस, काम हम लिख दें सिंगल कामा में, रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, वहां पे सिंगल कामा लिखेंगे। लेकिन दोहरा कहाँ लगाएंगे? दोहरा वहां लगाएंगे जब कोई चीज किसी से उद्धृत की जाती है। जैसे महावीर प्रसाद ने कहा है अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही मनुष्य का परम धर्म होता है, तो उसमें डबल कामा लगा देंगे, उसको बोलेंगे क्या? अवतरण। 2 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से ये तो मान लो ज़्यादा बड़े लोगों की चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन हमने आपको बता दिया कि क्या होता है क्या नहीं होता। मेन आपकी ये 5 हैं, पूर्ण विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक, अल्पविराम और योजक, ये 5 हैं। तो ये आपके सिलेबस में है कि बच्चों को क्या करिए, आप एक कोई वाक्य बोलिए और उसमें जो जो विराम चिन्ह प्रयोग में आते हों उनके बारे में बच्चों को समझाइए और बताइए। तो ये पूरा विराम चिन्ह हमने आज आपको बता दिया। समझ आया?